हरे कृष्णा। श्री वृंदावन दास ठाकुर। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जननी का नाम नारायणी देवी था। नारायणी देवी श्रीवास पंडित की भतीजी थी। श्रीवास ने परवर्ती काल में कुमारहट में अपना आवास स्थान बनाया था। वे चार भाई थे: श्रीवास, श्रीपति, श्री राम और श्रीनिधि। श्रीवास का एक पुत्र था, वह अल्प आयु में परलोकवासी हो गया था। श्रीवास भी पहले श्रीहट में रहा करते थे, परंतु गंगा तट पर भक्तों के साथ रहने की प्रेरणा से ही वे नवद्वीप में आ गए थे। श्री महाप्रभु ने जिस समय श्रीवास के आंगन में महाभाव को प्रकट करके भक्तों को आत्म स्वरूप का दर्शन करवाया था, उस समय नारायणी देवी 4 वर्ष की बालिका थी। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरंग चंद्र ने नारायणी देवी को आज्ञा दी कि कृष्ण कहकर वो 4 वर्ष की वह उन्मत्त प्राय नारायणी हा कृष्ण कह के रो पड़ी। उसे कोई होश न थी। उसके अंगों से धारा बहकर पृथ्वी तल पर बहने लगी और वह स्थान जल से भर गया। नारायणी देवी के पुत्र हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर। उन्होंने श्री चैतन्य भागवत में लिखा है कि किस तरह नारायणी देवी श्री गौरचंद्र के स्नेह के पात्र थी। भोजन का जितना अवशिष्ट अंश था वह पुण्यवती नारायणी देवी को मिल गया। श्रीवास भी वह भाई की पुत्री बालिका अभी अज्ञानी ही थी जब भोजन के अंत में प्रभु ने उसे अवशेष दान में दिया। महाप्रभु के इस कृपा प्रसाद के प्रभाव से व्यास के अवतार श्री वृंदावन दास ने जन्म ग्रहण किया था, जिनके श्री गौरंग नित्यानंद का प्राण स्वरूप थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कहीं पर भी अपने पिता का परिचय नहीं दिया था। प्रत्येक स्थान पर केवल अपनी जननी नारायणी देवी का ही परिचय दिया है। श्री चैतन्य भागवत की भूमिका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने लिखा है कि उन्होंने श्रीमती मालिनी देवी के पिता के घर पर पति गृह प्राप्त किया था और श्री वृंदावन दास की पौगंड अवस्था यानी 5 से लेकर 15 वर्ष के माना जाता है तक अपने पुत्र रत्न का वहीं पर लालन पालन आदि किया था। अनेक तथ्यों की खोजबीन करने पर पता चला कि मामगाछी के निकट किसी गांव में नारायणी देवी का विवाह हुआ था। गर्भवती रहते हुए ही वो विधवा हो गई थी। निर्धन ब्राह्मण के घर पर अभाव की स्थिति होने पर उन्होंने श्री वासुदेव दत्त ठाकुर के घर पर काम करना आरंभ किया। यहीं पर श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ और वहीं पर उन्होंने अध्ययन किया। श्री गौर सुंदर ने संन्यास ग्रहण जब किया तब वृंदावन दास ठाकुर सिर्फ 4 वर्ष के ही थे। जिस समय महाप्रभु अप्रकट हुए उस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर की आयु 20 वर्ष से अधिक न थी। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण की थी। वे नित्यानंद के अंतिम शिष्य थे। सर्वश्रेष्ठ भृत्य श्री वृंदावन दास जानवा माता के साथ खेतरी ग्राम के महोत्सव में गए थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन वेद व्यास ने किया और चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास है। वृंदावन दास ने चैतन्य लीला की रचना की, जिसको सुनते ही समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। उस चैतन्य भागवत के द्वारा चैतन्य निताय की महिमा को जानकर कृष्ण भक्ति सिद्धांत की सीमा को भी जाना जाता है। भागवत में जितने भक्ति सिद्धांत का सार है उस सब को जानकर उन्होंने लिखा है, यदि कोई पाखंडी चैतन्य मंगल को सुनता है यदि कोई पाखंडी चैतन्य मंगल को सुनता है तो वह उसी क्षण महावैष्णव हो जाता है। इस प्रकार का ग्रंथ कभी मानव के द्वारा रचित नहीं हो सकता है। वस्तुतः वृंदावन दास के मुख से वक्ता को स्वयं श्री चैतन्य ही है। वृंदावन दास के चरणों में मेरा करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम।